डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है। तो इसमें क्या है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, जैसे हमने बताया था कि किसी भी स्पोर्ट्स में अपने एफिशिएंसी को दिखाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, उसका मेन एम क्या होता है कि प्लेयर्स की जो एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि करना, और प्लेयर्स की तरक्की का मुख्य तौर पे 5 ये तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये 5 जो तत्व है उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ फिज़िकल स्ट्रक्चर। फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है कि किसी भी गेम में किसी भी प्लेयर की जो प्रोग्रेस होती है वो उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, जो स्पोर्ट्स है उसकी ट्रेनिंग के द्वारा किसी भी प्लेयर के जो शारीरिक बनावट है उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो उसके जो शारीरिक बनतर है, या कह सकते हैं कि जो उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो उसके जो है वंशिक गुणों के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के द्वारा, उसमें जो भी त्रुटियां पाई जाती है उसकी योग्यता में त्रुटियों को दूर करके प्लेयर्स की योग्यता में सुधार करने की कोशिश की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में किसी भी प्लेयर की जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि देखिए कोई भी प्लेयर है, अगर वो थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है तो ट्रेनिंग के दौरान उसको वेट कम किया जा सकता है, लेकिन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अंतर तो वही की वही रहेगी। सो ये है पहला पॉइंट। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें उसे सुधारा जा सके और एफिशिएंसी प्लेयर की बढ़ाई जाए। सेकेंड पॉइंट इज़ फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये क्या है कि इसमें जो फिज़िकल फिटनेस है इसमें एक व्यक्ति के फिज़िकल फिट होना, जो प्लेयर का फिज़िकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए, ये 5 तत्वों का इसमें मेल होता है। ये जैसे कि एक प्लेयर कैसे फिट है, हम देखेंगे कि क्या उसकी स्पीड तेज़ है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उसमें पेशेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसमें कोऑर्डिनेशन है, हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन है। तो ये चेक किया जाता है। अब यहाँ देखिए, हर एक गेम के लिए हर एक फिज़िकल फिटनेस का जो है एलिमेंट अलग होगा। देखिए, अगर किसी ने लंबी रेस में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें पेशेंस होनी चाहिए। अब पेशेंस का लंबी रेस से क्या ताल्लुक़ है? वो ये है कि जब प्लेयर भागेगा लंबी रेस में और उसके साथ ही आगे निकल जाएंगे, तो पिछले वाले को ये नहीं कि बैठ जाना है वहीं पे रोना शुरू कर देना, नो, उसको पेशेंस रख के उस कंपटीशन में आगे बढ़ना है और जीतने की कोशिश करनी है लास्ट मोमेंट तक। तो ये है लंबी रेस के लिए इस तत्व का होना, पेशेंस का होना ज़रूरी है। और बाकी जैसे जूडो है, मुक्केबाजी है, बॉक्सिंग है, उसमें स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है, स्पीड होनी ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन मतलब दिमाग और स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कैसे गेम जीतनी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अलग गेम होती है, अलग अलग गेम के लिए अलग अलग प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। सो हमने 2 पॉइंट किए हैं, फिज़िकल स्ट्रक्चर जिसमें शारीरिक बनावट आएगी, फिज़िकल फिटनेस जिसमें हमारी फिटनेस के बारे में बताया है। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल स्किल। अब टेक्निकल स्किल क्या है कि हर एक गेम में कई तरह के मोटर एक्शंस शामिल होते हैं। मोटर एक्शंस कैसे हैं कि जो प्लेयर है वो किस तरह की क्रिया करता है, किस तरह से वो एक्शन में आता है, किस तरह से एक्शन में आके वो अपना जो है खेल में अपना जोर लगाता है। आज जो गेम्स है उसमें प्लेयर्स कई तकनीकी सिखलाई के ऊपर जोर दिया जाता है ताकि वो अपनी जो एक्शंस है उसमें महारत, यानी कि एफिशिएंसी, योग्यता हासिल कर सके। और तकनीकी अभ्यास के लिए प्लेयर्स को मुश्किल खेल कौशल को आसानी से करने के लिए समर्थ बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है टैक्टिकल एफिशिएंसी। अब टैक्टिकल एफिशिएंसी क्या है? टैक्ट का यूज़ करना, अपने दिमाग का यूज़ करना। देखिए, एक प्लेयर का तेज़ तर्रार होना बहुत ज़रूरी है, चुस्त चालाक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लेयर है वो इतना चुस्त चालाक हो कि बेईमानी से जीते, ऐसा नहीं है। इसमें है
कि मुकाबले के दौरान एक प्लेयर ऐसा हो कि विरोधी की जो प्लेयर्स है उसको चकमा देकर और नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह से अपनी टीम को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। प्लेयर की इस कुशलता का लाभ तभी हो सकता है जब प्लेयर को पूरी तरह से नियमों की जानकारी हो और नियमों के अनुसार ही वो सारे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेम को जीत सके। सो एक जो प्लेयर है उसमें टैक्ट यानी उसमें चुस्त चालाकी का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अब देखिए आमतौर पे शारीरिक तौर पे अगर कोई भी बंदा, कोई भी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, खेल में बहुत माहिर है, लेकिन अगर उसके बाकी पॉइंट यानी कि उसका दिमाग सही से नहीं जो है गेम को जीतने के लिए वो चुस्त चालाकी नहीं यूज़ करेगा तो वो किसी काम का नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पूरी तरह से हमारी पर्सनालिटी के को जो है हर पक्ष से डेवलप किया जाता है। हर तरह से पक्ष को डेवलप करने का मतलब ये है कि दिमागी विकास भी होना चाहिए, हमें अपने इमोशंस के ऊपर भी काबू होना चाहिए, हमारी रुचि, मोटिव यानी इंटरेस्ट हो गेम में, मोटिव हो, एटीट्यूड हो, ये सारे जो है पॉइंट्स एक पर्सनैलिटी में होने चाहिए, तभी एक प्लेयर जो है वो सफलता को निश्चित कर सकता है। अब देखिए एक प्लेयर का अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जिस सारे तरीके से एक प्लेयर में ये सारे गुण होने चाहिए, यानी कि एक प्लेयर में और जो है पर्सनैलिटी वो सभी तरह से डेवलप करने को करनी होती है। मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल, ईमानदारी, भाव, मेहनत ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि अगर कोई प्लेयर हार जाता है तो मतलब नहीं है कि वो गेम में या प्लेग्राउंड में ही दूसरी टीम से लड़ाई करे, कभी होता ही नहीं है। आपसी सहयोग, कोऑर्डिनेशन और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना होता है। सो these are the 5 elements of sports training. In aims of sports training, first is physical structure, which is related with the structure of a player, physical structure of a player. Second is physical fitness. Every player should be physical fit. Third point is technical skill. A player should know how to use technical with the help of his skill. Fourth point is tactical efficiency. A player should be intelligent and he should know all the rules of games. And for fifth and last point is the development of personality. A player should be all-rounder. उसकी पर्सनैलिटी में हर जो है वो गुण होना चाहिए। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स इन द एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और दिए गए सवालों का जवाब दीजिए।